बिन ब्याही माँ। कॉलेज से आते ही श्लोका बाथरूम में घुस गई। जब उसने देखा टेस्ट किट में 2 रेड लाइनें दिख रही हैं तो उसके होश उड़ गए। नो नो, ये गलत है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? ज़रूर यह किट ही गलत बता रही है। वह खुद में ही बड़बड़ाई और आंखें गड़ाकर उस पर लिखी जानकारी को गौर से पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि 99% यह किट सही बताती है। इसलिए कंफर्म करने के लिए उसने दोबारा चेक किया, लेकिन फिर वही 2 रेड लाइनें। ओह, अब मैं क्या करूं? अपने दिल पर हाथ रखकर श्लोका रो पड़ी। उसे तो लगा था कि पीरियड में कुछ दिनों की देरी होना आम बात है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था उसके साथ, लेकिन उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बार लेट पीरियड का मतलब वह प्रेग्नेंट भी हो सकती है। हालांकि कुछ दिनों से श्लोका को महसूस तो हो ही रहा था कि उसका वजन बढ़ रहा है, लेकिन उसे लगा कि यह केवल उसका भ्रम है। लेकिन जब उस दिन मजाक में ही उसकी दोस्त विनी ने उसे कहा, जरा कम खाया करो मैडम, मोटी हो रही हो, तब उसे एहसास हुआ कि उसका वजन सचमुच बढ़ रहा है। अपने शरीर में और भी कई तरह के बदलाव होते देख जब श्लोका ने इंटरनेट पर सर्च किया तो शंका के निवारण के लिए वह कॉलेज से आते समय मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट लेकर आई। लेकिन उसका शक बिल्कुल सही निकला, वह सच में प्रेग्नेंट थी। ओह, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? अपना सिर थामे श्लोका वहीं धम से टॉयलेट सीट पर बैठ गई और सोचने लगी कि अगर यह बात घर में किसी को मालूम पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। सच तो यही है कि हमारे समाज में आज भी एक बिन ब्याही लड़की का माँ बनना अभी भी सामान्य बात नहीं है। सबसे पहले तो उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जाती हैं और फिर जी भर उसको कोसा जाता है। समाज ने शादी नाम की संस्था को इस तरह गढ़ा है कि एक स्त्री बिना शादी के बंधन में बंधे माँ नहीं बन सकती। अगर बन गई तो यह घोर पाप है। और श्लोका, तबीयत तो ठीक है तेरी? इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही है? बाहर से जब उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो वह हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। नहीं नहीं, माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगी। किट को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए श्लोका के मुंह से किसी तरह से आवाज़ निकली, माँ मैं कपड़े बदल रही हूँ, आती हूँ ना, आप जाओ। ये लड़की भी ना, एक तो कॉलेज से इतनी लेट आई है और आते ही बाथरूम में पता नहीं क्या कर रही है इतनी देर से। बुनबुनाते हुए माँ वहाँ से चली गई। लेकिन अब श्लोका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका तो दिमाग ही जैसे ठप पड़ गया। विनी से बात करती हूँ, लेकिन उससे क्या कहूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं, मुझे निखिल से बात करनी होगी। लेकिन वह तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया हुआ है। हाँ, फ़ोन करती हूँ उसे। पर निखिल का फ़ोन बिजी आ रहा था। श्लोका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन सामने पड़ी टेस्ट किट को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता था ना। उसने फिर कई बार निखिल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। इसलिए उसने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, यू कॉल मी राइट नाउ, और तुरंत ही उसका फ़ोन आ गया। निखिल बोला, क्या हुआ श्लोका? श्लोका बोली कि उसे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। तो क्या वह उससे मिलने आ सकता है थोड़ी देर के लिए? अरे थोड़ी देर के लिए क्यों? तुम कहो तो पूरे दिन, पूरी रात या उम्र भर तुम्हारी बाहों में गुजार सकता हूँ मेरी जान। एक ज़ोरदार ठहाके के साथ निखिल बोला, प्लीज़ निखिल, अभी मजाक का वक्त नहीं है। उसने झिड़का, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। श्लोका की बात पर निखिल बोला कि जो भी परेशानी है मुझे फ़ोन पर बता सकती हो। लेकिन वह कहने लगी कि यह बात उसे फ़ोन पर नहीं बता सकती, इसलिए कल वह उसे कॉलेज के पास जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ पर आकर मिले। माँ जब श्लोका को खाने के लिए बुलाने आई तो उसने यह कहकर खाना खाने से मना कर दिया कि अभी उसे भूख नहीं है, बाद में खा लेगी। न तो श्लोका को सोते बन रहा था और न जागते। सोचकर ही बेचैन हुई जा रही थी कि अगर उसके माँ पापा को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भनक भी लग गई तो घर में तूफान आ जाएगा। लेकिन उससे गलती कहाँ हो गई, यह बात उसे समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने तो हमेशा सावधानी बरती और जिसमें निखिल ने भी उसका पूरा साथ दिया था। फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हाँ, शायद उस श्लोका ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया 31 दिसंबर के दिन वह अपने माँ बाप से झूठ बोलकर कि वह एक सहेली के घर पार्टी में जा रही और जल्द ही वापस आ जाएगी, निखिल के घर चली गई थी। निखिल के जोर देने पर उसने एक के बाद
दो और दो के बाद पता नहीं कितने पैग लगा लिए थे। फिर उसे कुछ होश ही नहीं रहा। निखिल भी कहाँ होश में था। दोनों देर रात एक दूसरे में खोए रहे थे और जिसका नतीजा आज उसके सामने है। निखिल और श्लोका एक दूसरे से प्यार करते और दोनों 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं। मगर यह बात श्लोका ने अब तक अपने परिवार वालों को नहीं बताई थी, छिपा कर रखी, क्योंकि उसके माँ बापा बड़े सख्त मिजाज के इंसान हैं। अगर उन्हें श्लोका की प्रेम मोहब्बत की भनक भी लग गई ना, तो वे इसकी पढ़ाई छुड़वा कर घर बिठा देंगे और जितनी जल्दी हो सके किसी से भी इसकी शादी करवा देंगे। हमारे भारतीय समाज में अमूमन लड़कियों से वन मैन वुमन होने की उम्मीद की जाती है। माँ बाप की सोच की जिससे उनकी बेटी की शादी हो वही उसका क्रश, दोस्त या प्रेमी बने। महिलाओं की किसी अन्य तरह के रिश्ते या पुरुष दोस्त की आसानी से हमारा समाज स्वीकार नहीं कर पाता है। हमारे समाज में वही लड़की सुशील और संस्कारी मानी जाती है जिसका कोई लड़का दोस्त ना हो। शायद यही वजह है कि श्लोका ने अपने बॉयफ्रेंड की बात अपने माँ पापा से छिपा कर रखी थी। कॉफी शॉप में मिलने पर जब निखिल ने उससे पूछा कि क्या बात है, इतनी घबराई सी क्यों लग रही हो, तो श्लोका ने उसे सब कुछ बता दिया। क्या प्रेग्नेंट? मगर यह कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम ही कोई रास्ता निकालो, वरना अगर मेरे पापा को। बोलते बोलते श्लोका रोआसी हो सी गई। अरे इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है बेबी? उसका हाथ अपनी हथेलियों के बीच दबाते हुए निखिल बोला, एक काम करो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर यह बच्चा गिरा दो और सारी परेशानी खत्म। तुम कहो तो मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नंबर दे देता हूँ, बात कर लो उससे। अबॉर्शन? झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए श्लोका बोली। लेकिन अबॉर्शन क्यों निखिल? क्योंकि यही एक रास्ता है बेबी, दूसरा रास्ता भी है। निखिल क्यों न हम शादी कर लें? श्लोका ने निखिल के चेहरे पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। शादी? शादी का नाम सुनते ही निखिल एकदम से उठकर खड़ा हुआ और बोला, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? शादी, बच्चा, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? लेकिन निखिल, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और हमने एक साथ कई रातें एक दूसरे की बाहों में गुजारी हैं, खुले आसमान से में शादी के सपने देखे हैं, तो अब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं निखिल, ऐसा मत कहो प्लीज़, मेरा दिल टूट जाएगा। निखिल के सीने से लगते हुए श्लोका बोली, मैं बीबी मटेरियल नहीं हूँ, तो तुमने इतने दिनों तक मुझे अंधेरे में क्यों रखा? निखिल क्यों कहते रहे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? आज तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और कहते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? क्यों? जवाब दो। निखिल का कंधा हिलाते हुए श्लोका चिल्ला पड़ी। देखो, ज़्यादा तहस में आने की ज़रूरत नहीं, समझी? अपनी शर्ट झाड़ते हुए निखिल बोला, तुम प्रेग्नेंट हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुम्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए था? नहीं रखा तो तुम जानो ना, और हो सकता है कि शादी की बातें मैंने यूं ही मजाक में बोल दी होंगी, तो तुमने इतना सीरियसली क्यों ले लिया? मजाक में तो क्या शादी प्यार जैसी बातें तुम्हारे लिए मजाक है निखिल? और नहीं तो क्या? निखिल हंसा। तुम्हारे जैसी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आई और गईं। अगर मैं सबसे शादी ही करने लगता तो मेरी तो बंटाधार हो ही जाता ना। वैसे बात की क्या गारंटी है कि पेट में जो बच्चा है वह मेरा ही है? किसी और का भी तो हो सकता है, और न उसका पाप तुम मेरे सिर पर मरना चाहती हो। निखिल, श्लोका ने एक जोरदार थप्पड़ निखिल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी घटिया बातें करने की? छी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच इंसान हो। श्लोका के तन बदन में आग लगी हुई थी। मन तो कर रहा था उसका अभी इसी वक्त पुलिस को फ़ोन करके उसे जेल भिजवा दे, लेकिन किस गुनाह में? गलती तो उसकी भी थी ना, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना रख सकी। निखिल पर भरोसा कर उसे सब कुछ सौंप दिया और आज वही इंसान उसे बीच मझधार में छोड़कर भाग रहा है। घर आकर श्लोका निढाल हो फर्श पर गिर पड़ी और सब सुबकते हुए सोचने लगी कि निखिल उसे ऐसा धोखा देगा, सपने में भी नहीं सोचा था उसने। उसे तो लगा था वह भी उसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो, लेकिन उसने तो सिर्फ उसके शरीर से प्रेम किया, चलता रहा उसे भ्रम में रख कर कि वह उस पर मरता है, लेकिन अब मरने लायक तो उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। उठकर उसने निखिल को फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन शायद उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसका सिर इतनी ज़ोर से घूमा कि वह लड़खड़ाती हुई फिर पलंग पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू धारा बहने लगी। अपने पेट पर हाथ रख के उसने महसूस किया कि एक जीव उसके अंदर सांस ले रहा है। नहीं, एक माँ होकर मैं अपने ही बच्चे को नहीं मार सकती, वह खुद ही बुदबुदाई। लेकिन समाज और परिवार से कैसे लड़ोगी तुम? अकेले पाल सकोगी इस बच्चे को? श्लोका के दिल से आवाज़ आई। वह चीख पड़ी और अपने दोनों कान बंद कर लिए। श्लोका खुद से ही रोज़ लड़ रही थी। उसका एक मन कहता कि इस बच्चे को गिरा दो, और दूसरा कहता एक माँ होकर वह अपने बच्चे को कैसे मार सकती है।
बेटी को कमज़ोर और पीला पड़ता देख चेहरा उसकी माँ पूछती है कि तबीयत ठीक तो है ना उसकी। नहीं तो चलकर किसी डॉक्टर से दिखा देते हैं। लेकिन श्लोका अपनी पढ़ाई और करियर की टेंशन बताकर माँ को चुप करा देती है। लेकिन वह कब तक झूठ बोलेगी अपनी माँ से। उसका बढ़ता पेट एक न एक दिन तो सच्चाई उगलेगा ही ना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी लड़के की बातों में आकर ऐसा गलत कदम कभी ना उठाएं, फालतू का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।